राधा नाम में ही कृष्ण सर्वदा निवास करते। राधा रानी का जन्म वृंदावन धाम के समीप एक स्थान है, बरसाना। वहां के राजा वृषभानु जी और उनकी धर्मपत्नी कीर्ति माता अनेक वर्षों तक संतान न होने से वे व्याकुल रहते। दिन रात भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमें भी एक संतान का सुख दीजिए जो हमारे जीवन को सफल कर दे। एक दिन वृषभानु जी सरोवर के किनारे तप कर रहे थे। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और उस सरोवर में एक अद्भुत कमल प्रकट हुआ। उस कमल में जगत जननी श्री राधा अवतरित हुई। वृषभानु जी ने उस दिव्य शिशु को उठाया और अपनी धर्मपत्नी को सौंप दिया। इस प्रकार बरसाने में श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ। बाल्यकाल की लीला। राधा रानी बचपन से ही अन्य विलक्षण थीं। जब अन्य बालिकाएं खेलतीं तो राधा ध्यानमग्न रहतीं। वे आंखें बंद करती तो भीतर श्याम सुंदर की झलक पातीं। कुछ समय तक राधा रानी की आंखें नहीं खुलीं। वृषभानु जी चिंतित रहते। परंतु एक दिन जब नंद बाबा और यशोदा मैया श्री कृष्ण को लेकर वृषभानु जी के घर आए, तभी राधा ने पहली बार नेत्र खोले और क्या देखा? सामने श्याम सुंदर खड़े हैं। जैसे राधा केवल कृष्ण के दर्शन के लिए ही इस धरती पर आई थी। यौवन और प्रेम की लीलाएं राधा और कृष्ण दोनों के हृदय एक दूसरे में ही रमे हुए थे। जब ग्वालबाल मुरली बजाते तो राधा का हृदय अनायास ही श्याम की ओर खिंच जाता। बरसाने और वृंदावन की गलियों में रासलीलाएं होती। गोपियां संग संग आती, परंतु रास का केंद्र सदा राधा रानी ही होती। श्री कृष्ण भी कहते, राधा के बिना मेरा नाम अपूर्ण है। इसीलिए हम कहते हैं राधा कृष्ण, कभी केवल कृष्ण नहीं। विरह और माधुर्य समय बीतता गया। कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। जब कंस वध हेतु वे मथुरा निकले तो राधा रानी ने उन्हें विदा किया। राधा के आंसू गवाही दे रहे थे कि यह विरह साधारण नहीं है। उनके जीवन का हर क्षण कृष्ण के नाम में ही बीतता। बरसाने की गलियां कृष्ण विरह के गीतों से गूंजती। राधा रानी का अंतिम समय। भाइयों और बहनों, ये कथा का वह भावुक प्रसंग है जहां सुनने वाला भी आंसू रोक नहीं पाता। राधा रानी जब जीवन की अंतिम घड़ियों में पहुंची तो उन्होंने श्री कृष्ण से एक वर मांगा, प्रभु, जब मेरी जीवन लीला समाप्त हो तब आप मेरे सामने हो, और जब मैं इस शरीर को छोड़ूं तो आपके ही नाम का स्मरण करते हुए आपकी वंशी की धुन सुनते हुए जाऊं। श्री कृष्ण ने वचन दिया। और जब राधा रानी का अंतिम समय आया तब श्याम सुंदर स्वयं उनके समीप आए। उन्होंने वंशी बजाई और उसी वंशी की धुन में राधा रानी समाधिस्थ हो गई। राधा का तन वृंदावन की मिट्टी में लीन हो गया, पर उनका नाम, उनका प्रेम, उनका भाव आज भी हर हृदय में जीवित है। समापन। भाइयों और बहनों, राधा रानी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम निरपेक्ष होता है, उसमें स्वार्थ नहीं होता। राधा का जीवन ही भक्ति का साक्षात स्वरूप है। कृष्ण केवल भगवान नहीं बल्कि प्रेम के प्रतिमान है और राधा भक्ति की मूर्ति। आइए हम सब मिलकर राधा रानी से प्रार्थना करें, हे राधे, हमारे हृदय में भी ऐसा ही निष्काम, निर्मल और शुद्ध प्रेम जागृत हो जाए जो हमें सदैव श्याम सुंदर की ओर खींचे। बोलिए श्री राधे रानी की जय।